दुनिया में हर साल लाखों बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनका पैदा होना एक मिरेकल होता है। आज दुनिया जिसको रोनाल्डो के नाम से जानती है, एक टाइम ऐसा था कि उसकी अपनी माँ नहीं चाहती थी कि वो इस दुनिया में आए। तो सोचो, अगर उस टाइम सिर्फ एक फैसला बदल जाता तो आज फुटबॉल हिस्ट्री की कुछ और ही होती। ना मैनचेस्टर को वो सुपरस्टार मिलता, ना रियल मैड्रिड का ग्रेटेस्ट गोल स्कोरर पैदा होता, ना पोर्तुगल अपना पहला इंटरनेशनल ट्रॉफी जीत पाता, और शायद दुनिया कभी सीयू ना सुन पाती। क्या वो उससे मोहब्बत नहीं करती थी, या फिर इसकी कोई और वजह है जो हम देख नहीं पा रहे। 1985 में पोर्तुगल के एक छोटे से आइलैंड जिसे मदेरा कहते हैं, एक छोटी सी फैमिली रहती थी, जॉर्ज लिनेस और उनकी वाइफ मारिया। ये फैमिली अमीर नहीं थी, इनको हर रोज काम करना पड़ता था और एक एक पैसे का हिसाब रखना इनकी जिंदगी का एक हिस्सा था। जॉर्ज दिन में म्यूनिसिपैलिटी में गार्डनर का काम करते थे और वो एक लोकल फुटबॉल क्लब के किटमैन भी थे। वहीं पे मारिया लोगों के घरों में जाके काम करती थी ताकि उनके घर का चूल्हा जल सके। इनके पहले से ही 3 बच्चे थे। फिर मारिया को पता चला कि वो दोबारा प्रेग्नेंट है। ज्यादातर फैमिलीज के लिए ये खुशी की बात होती है, लेकिन इस फैमिली के लिए ये एक परेशानी थी, क्योंकि उनके ऑलरेडी 3 बच्चे थे। एक और बच्चा मतलब एक और जिम्मेदारी। बाद में मारिया अपनी ऑटोबायोग्राफी के इंटरव्यूज में बताती है कि उन्होंने प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने का भी सोचा था। बाज़ औक़ात जिंदगी इंसान को वो फैसले करने पे मजबूर कर देती है कि जिनके बारे में वो सोच भी नहीं सकता। मारिया एक डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने उसकी रिक्वेस्ट मानने से इनकार कर दिया। सोचो, अगर वो एक ना होती तो आज फुटबॉल की हिस्ट्री कुछ और होती। 5 फरवरी 1985 में रोनाल्डो अवायरो फैमिली में पैदा हुआ और किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये बच्चा एक दिन दुनिया का सबसे बेहतरीन एथलीट बनेगा। रोनाल्डो बचपन से ही बहुत अलग था। वो फुटबॉल से इतना ज्यादा ऑब्सेस था कि उसके माइंड में हर टाइम फुटबॉल चल रहा होता था। रोनाल्डो की माँ बताती है, जब भी वो रोनाल्डो को बुलाती थी तो रोनाल्डो सिर्फ एक ही चीज कहता था कि बस थोड़ी देर हो। स्कूल में उसका दिल किताबों से ज्यादा फुटबॉल में लगता था और आहिस्ता आहिस्ता मदेरा के लोकल कोचेस को ये चीज समझ में आ गई कि ये बच्चा नॉर्मल नहीं है, इसके अंदर कुछ अलग सी भूख है। लेकिन टैलेंट सिर्फ काफी नहीं होता, कभी कभी ग्रेटनेस अचीव करने के लिए इंसान को अपना सब कुछ छोड़ना पड़ता है। जैसे रोनाल्डो को सिर्फ 12 साल की एज में अपना घर छोड़ना पड़ा, जहां उसकी उम्र के बच्चे स्कूल के होमवर्क और दोस्तों के साथ गेम्स खेलने की फिक्र करते हैं। वहीं पे रोनाल्डो को अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला करना पड़ा। रोनाल्डो को पोर्तुगल की एक बहुत बड़ी एकेडमी ज्वाइन करने का मौका मिला, लेकिन ये रोनाल्डो के सपने की सबसे पहली सीढ़ी थी और ये सीढ़ी पार करने के लिए रोनाल्डो को एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। ये एकेडमी लिस्बोन में थी, जो कि मदेरा से लगभग 1000 किलोमीटर के फासले पे था। एयरपोर्ट पे जब रोनाल्डो की माँ ने रोनाल्डो को गले लगाया तो उनको अंदाजा हो गया कि उनका बेटा सिर्फ उनका नहीं रहा, वो अब अपने सपने का हो चुका है। लिस्बोन पहुंचने के बाद रोनाल्डो को एक चीज बहुत जल्दी समझ में आ गई कि टैलेंट एक अलग बात है और सरवाइव करना बिल्कुल अलग। एकेडमी के दूसरे प्लेयर्स रोनाल्डो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, ज्यादा एक्सपीरियंस थे, और कुछ प्लेयर्स तो रोनाल्डो के उसके मदेरा एक्सेंट का मजाक उड़ाते थे। रोनाल्डो को हर दिन ये याद दिलाया जाता था कि वो एक आउटसाइडर है, लेकिन रोनाल्डो ने एक अजीब सी आदत बना ली कि जब भी उसका कोई मजाक उड़ाता तो ट्रेनिंग और इंटेंसिटी के साथ करता, जैसे क्रिटिसिज्म उसका फ्यूल बन गया हो। सब प्लेयर्स ट्रेनिंग के बाद हॉस्टल चले जाते थे, लेकिन रोनाल्डो नहीं जाता था। उसका ये बिलीव था कि अगर वो दूसरों से ज्यादा मेहनत करेगा तो दूसरों से बेहतर बनेगा। जब लग रहा था कि रोनाल्डो का करियर अब ऊपर ही ऊपर जाएगा, तभी एक दिन ट्रेनिंग में डॉक्टर्स ने नोटिस किया कि रोनाल्डो की दिल की धड़कन नॉर्मल नहीं है। टेस्ट के बाद पता चला कि रोनाल्डो को एक हार्ट कंडीशन है, जिसे रेसिंग हार्ट कहते हैं। इस कंडीशन में हार्ट बीट इतनी ज्यादा तेज हो जाती है, प्रोफेशनल फुटबॉल खेलना बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। 15 साल की उम्र में उसके सामने एक ऐसा सवाल था कि क्या उसका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। डॉक्टर्स ने सर्जरी रिकमेंड की, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, और जहाँ पे बाकी लोग ऑपरेशन के बाद रेस्ट करते हैं, वहीं पे क्रिस्टियानो कुछ ही दिनों बाद ग्राउंड पर मौजूद था और अपने सपने के पीछे भागना शुरू हो चुका था। उस वक्त इस बात का किसी को भी अंदाजा नहीं था कि दुबला पतला लड़का सिर्फ कुछ ही सालों में फुटबॉल के सबसे बड़े स्टेज पर द ग्रेटेस्ट कोच सर एलेक्स की नजरों में आने वाला है। 2003 स्पोर्टिंग सीपी का एक प्री सीजन मैच था और सामने इंग्लैंड का सबसे बड़ा क्लब द मैनचेस्टर यूनाइटेड मौजूद था। रोनाल्डो के लिए सिर्फ ये एक मैच था, लेकिन रोनाल्डो को इस बात का
खुद भी अंदाजा नहीं था कि अगले 90 मिनट्स उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल के रख देंगे। जब मैच शुरू हुआ तो 18 साल का एक दुबला पतला लड़का मैनचेस्टर यूनाइटेड के डिफेंडर्स को बार बार बीट किए जा रहा था। उसकी ड्रिबलिंग, उसकी स्पीड और उसका कॉन्फिडेंस सब कुछ अलग था। मैच खत्म होने के बाद मैनचेस्टर के प्लेयर्स ने सर एलेक्स से कहा कि हमें इस लड़के को साइन करना चाहिए, और सर एलेक्स ने भी रोनाल्डो के अंदर वो चीज देखी जो किसी और ने नहीं देखी। टैलेंट के साथ साथ एक ऐसी भूख जो सिर्फ और सिर्फ लेजेंड्स में होती है। और सिर्फ कुछ ही दिनों बाद रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को ज्वाइन कर लिया। लेकिन प्रीमियर लीग आसान नहीं था। इंग्लैंड का फुटबॉल पोर्तुगल से कहीं ज्यादा फास्ट और ज्यादा फिजिकल था। शुरू में लोग कहते थे कि ये लड़का सिर्फ और सिर्फ ट्रिक्स करता है, ये कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। लेकिन रोनाल्डो ने क्रिटिसिज्म का जवाब इंटरव्यूज या पॉडकास्ट से नहीं दिया, बल्कि रोनाल्डो ने जवाब ट्रेनिंग ग्राउंड पर दिया। वो सबसे पहले आता था और सबसे आखिर में जाता था। फिर आया पहला प्रीमियर लीग टाइटल, चैंपियंस लीग, 2008 का बैलन ड'ओर, फिर फुटबॉल हिस्ट्री का सबसे आइकॉनिक ट्रांसफर रियल मैड्रिड। यहाँ रोनाल्डो सिर्फ एक प्लेयर नहीं बना, बल्कि वो एक मशीन बन गया। गोल रिकॉर्ड सीजन दर सीजन रोनाल्डो वही कर रहा था जो सबको इम्पॉसिबल लग रहा था। रियल मैड्रिड का ऑल टाइम टॉप गोल स्कोरर, 5 बैलन ड'ओर, और 2016 में पोर्तुगल की हिस्ट्री में उसको सबसे पहली इंटरनेशनल ट्रॉफी मिली। जिस बच्चे के पैदा होने पर लोग फ्यूचर के लिए परेशान थे, उसी बच्चे ने पूरे मुल्क को सेलिब्रेट करने की रीजन दे दी। सालों बाद रोनाल्डो की मां मारिया ने एक इंटरव्यू में बताया कि रोनाल्डो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है। अगर उस दिन डॉक्टर हाँ कर लेता, फुटबॉल की हिस्ट्री शायद कभी वैसी ना लिखी जाती जैसी कि आज मौजूद है। इस कहानी का सबसे बड़ा लेसन फुटबॉल नहीं है, लेसन ये है कि तुम्हारी शुरुआत तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करती। अगर रोनाल्डो की जिंदगी हमें कुछ सिखाती है तो वो ये है कि इस दुनिया में कभी कभी जिस इंसान से सबसे कम उम्मीद लगाई जाती है, वही इंसान दुनिया को सबसे ज्यादा हैरान कर देता है। और शायद इसीलिए लेजेंड्स पैदा नहीं होते, बल्कि वो अपनी चॉइसेस से बनते हैं। व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। अगर तुम इसी तरह की रियल लाइफ स्टोरीज देखना चाहते हो जो कि ना सिर्फ तुम्हें इंस्पायर करें बल्कि तुम्हारी सोच बदल दे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नेक्स्ट आने वाली स्टोरी इससे भी ज्यादा इंस्पायरिंग है।